अब आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इफ 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 व्हाट इज, मतलब हमको यहाँ पे 12 का स्क्वायर दिया है और बाकी यहाँ पे हमको वैल्यू दी है और बताया है कि हमको इसके स्क्वायर निकाल के बताओ। बट देखो, जैसे हमारे पास यदि है 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देख के आपके मन में आएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो, अगर आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ना तो पूरे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बहुत ही आसानी से भाई, एक ही स्टेप बताऊंगा, एक स्टेप को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे लिखा 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1.2 का होल स्क्वायर एक बार हमको लिख लेना है। अब ये तो आपको पता है ना, आपको ऑलरेडी पता कि जैसे x का स्क्वायर, x कोई नंबर लिखा है, या सपोज इसको करो कि 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इस क्या लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है, ये नंबर इतने टाइम लिखा है, ठीक है, समझ गए बात को, ये आपको पता है। तो 1.2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ये लिख देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको इसको 1.2 आपको नहीं समझना है, इसको कंसीडर करो कि ये 12 लिखा है और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास दिया है, ये दिया है 144, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ध्यान दो, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दो नंबर है, दो नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर दो नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से काउंट करो, एक नंबर दो नंबर और यहाँ पे लगा दो पॉइंट और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वाले को, सेकेंड को, इसको भी भाई सॉल्व कर दो यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा है, 0.12 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखो 0.12 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.12 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को मैं दो बार लिखूंगा, 2 टाइम्स लिखूंगा, तो यहां पे लिखो 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, ठीक है, इतना लिख दिया भाई आपने। अब आपको पता है 12 और 12 दो नंबर है यहाँ पे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे लिख दो सीधा 144, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर गिनो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर के बाद पॉइंट है। अब यहाँ से नंबर काउंट करो, एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर, इसके बाद कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा दो, ठीक है, समझ गए बात को। एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसी तरीके से, हमारे पास दिया है 0.012 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 0.012 मल्टीप्लाई 0.012। मैंने आपको क्या बोला भाई, ये 12 है लास्ट का और ये भी 12 है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, या 12 इंटू 12 क्या होता है 144, ठीक है। अब काउंट करो, एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर, 3 यहाँ हो गए, 4 5 6, मतलब 6 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल आ जाएगा या पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाओ, एक नंबर, दो नंबर, 3 4 5 6 हो गए 6, और यहाँ पे लगा दो पॉइंट, इसके आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे लगा दो 0 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस इतना आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ के नंबर काउंट करना है, एंड यू हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू एंड यू कैन सॉल्व ईच प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नाउ वी हैव 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर दिया है हमारे पास, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, 120 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 10 लिख सकते हो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12, इसका मतलब क्या हुआ, 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर आपको दिया है 144, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 144। अब यहाँ पे तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर मतलब
10 को 2 बार लिख दो तो इसको क्या लिखोगे 10 इंटू 10, दैट मीन्स 0 रख दो 2 ठो लास्ट में, तो 144 और ये हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आए कि नहीं? तो इसकी ट्रिक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो, बाकी तो बहुत ही आसान है। पीस ऑफ केक, एक इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट बिग डील, आई थिंक सो, और ये आपको समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट।